अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने कुछ हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस किया था और हाइड्रोकार्बन्स में बात की थी कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की जो क्लासिफिकेशन है दो तरीके से, एक अल्केन्स और दूसरे अल्कीन्स, एंड थर्ड वन इज़ अल्काइंस। इनमें से जो सेचुरेटेड हैं दे आर कॉल्ड एज अल्केन्स, उन्हें क्या कहते हैं? अल्केन्स, ठीक है। और जो अनसेचुरेटेड हैं वो अल्कीन्स हैं और अल्काइंस हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारे पास नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन क्या है, अल्केन को हम किस तरह नाम देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स को किस तरह हम नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज़ मीन बाय नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है कि नाम देने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नेमिंग सिस्टम है, क्या है? नेमिंग सिस्टम। अब हमारे पास मसला ये हुआ कि इस तरह था कि हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब से बनना स्टार्ट हुए तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फार्मेशन के बाद ये बात सामने आई कि बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, अब इनको नाम क्या दिया जाए। एक आध कंपाउंड हो उसे बंदा नाम दे देता है, लेकिन कुछ हमने बात की थी कि होमोलोगस सीरीज़ या ऑर्गेनिक फैमिलीज़ भी बन गई जो एक दूसरे से बहुत माइन्यूटली डिफ़र कर रहे थे। क्या कर रहे थे? माइन्यूटली डिफ़र कर रहे थे। तो फिर ये मसला पैदा हुआ कि इनको नाम कैसे दें। और नाम एक यूनिक चीज़ होती है जिससे हमारे पास वो कंपाउंड पहचाना जाता है। वो कंपाउंड क्या किया जाता है? पहचाना जाता है। तो हमारे पास जो नेमिंग सिस्टम है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई कि जब इतने ज़्यादा कंपाउंड डिस्कवर हुए और इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स आ गए तो फिर उनको कोई ना कोई उनकी स्टडी की जाती। तो स्टडी करने के लिए उनको कोई ना कोई नाम दिया जाएगा, उनको कोई ना कोई नाम दिया जाएगा। इस नेमिंग सिस्टम के लिए हमारे पास एक है IUPAC। IUPAC इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इन तमाम मसाइल का हल हमारे पास निकलता है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, ठीक। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने कुछ रूल वज़ा किए। क्या किए? कुछ रूल वज़ा किए और उन रूल्स को सामने रखते हुए हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते हैं। दो तरह के नेमिंग सिस्टम हैं, एक है कॉमन सिस्टम और सेकंड वन इज़ IUPAC, ओके। अकॉर्डिंग टू IUPAC जो उसने रूल्स बनाए हैं उस बेस पे नाम दिया जाता है किसी भी कंपाउंड को। और जो कॉमन सिस्टम है इसमें हमारे पास वो चीज़, उसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से निकली है, उस जगह के नाम पे उसका नाम रख लिया, या हमारे पास उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है उस बेस पे उसका नाम रख लिया, या किसी और ऐसी वजह जो रूल्स के उस पे ना हो बल्कि उसकी डिस्कवरी से रिलेटेड या मेथड ऑफ प्रिपरेशन से या उसके ओरिजिन के बेस पे उसे जो नाम दिए जाते हैं उसे हम कॉमन
सिस्टम वाला नेम कहते हैं। जैसे हमारे पास CH4 है, तो CH4 किधर पाई जाती है? दैट इज़ फाउंड इन मीथेन, इसका नाम है, ये मार्शी प्लेसेस पे पाई जाती है। किधर पाई जाती है? मार्शी प्लेसेस पे। तो इसका नाम रख दिया कॉमन नेम मार्श गैस। मीथेन इज आल्सो नोन एज मार्श गैस। इसे मार्श गैस क्यों कहा जाता है? कि ये मार्शी प्लेसेस पे पाई जाती है। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड किस में होता है? विनेगार। ठीक है, सिरका। तो विनेगार को ग्रीक में एसीटम कहते हैं। तो जब देखा गया कि विनेगार के अंदर एसिटिक एसिड है, तो इसका नाम एसीटम से पड़ गया एसिटिक एसिड। ठीक है। यह हमारे पास एक दूसरा है फॉर्मिक एसिड। ये आपने देखा है रेड आंट्स जो होती हैं उनमें होता है ये एसिड। तो फार्मिका उस रेड आंट को कहा जाता है, तो इस वजह इसका नाम पड़ गया फार्मिक एसिड। लेकिन ये तो उसके सोर्स के बेस पे या उसके ओरिजिन के बेस पे या जहाँ से वो निकलती हुई या उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है उस बेस पे, लेकिन ये सारे के सारे कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये सिस्टम। सारे के सारे कंपाउंड्स को हम कॉमन सिस्टम में नाम नहीं दे सकते। इसलिए जब ये मसला आया तो हमारे पास आयुपैक आया। कौन आया? आयुपैक। और आयुपैक ने कुछ रूल्स वाज़े किए। उन रूल्स के बिना पर हम किसी भी कंपाउंड को नाम दे सकते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, कि अल्केन्स के क्या रूल हैं और इसको नाम हम कैसे दे सकते हैं। तो ये हम देखते हैं। मेरे पास हम सिंपल से जाते हैं। तो ये एक कंपाउंड है CH4, तो क्या नाम होगा इसका? मीथेन। ये तो सिंपल है। अल्केन में हमारे पास जो ALK है, ALK, ठीक है, दैट इज रिप्लेस बाय नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कितने कार्बन एटम्स हैं उससे ये ALK रिप्लेस हो जाएगा। ALK क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। और आगे ANE हम वही लगाएंगे। तो अगर एक कार्बन है तो ALK की जगह 1 के लिए हम ग्रीक में यूज़ करते हैं मीथ, तो मीथेन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हो जाएगा मीथेन। इसी तरीके से CH2 CH3 ये क्या हो जाएगा? ईथेन। इसी तरीके से अगर हमारे पास हो CH3 CH2 CH3 प्रोपेन। तो मतलब ये है कि सिर्फ हमने क्या करना है कि ALK को रिप्लेस करना है जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। लेकिन ये तो ओपन चेन और स्ट्रेट चेन है। जब हमारे पास ब्रांच चेन आ जाए, क्या आ जाए? ब्रांच चेन आ जाए, तो उसमें हमने फिर क्या करना है, वहाँ पे थोड़े से रूल्स रेगुलेशन। इसी तरीके से मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, पेंटेन, हेक्सेन, ये ऑनवर्ड आप जाते जाए। लेकिन अगर लेट अस सपोज हमारे पास इस तरह का कोई कंपाउंड आ जाए, CH3 CH2 CH into CH3 CH2 CH3, तो अब इसको नाम कैसे देंगे? तो सबसे पहला रूल यहाँ पे ये है कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले आपने सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास
1 2 3 4 5 longest parent chain, longest that is parent chain, longest parent chain आपने सबसे पहले क्या करनी है कि वो कौन सी है, ये इस बात का तयन करना है। तो हमारे पास हम जब गिनते हैं 1 2 3 4, तो ये वाली अगर चेन हमारे पास आ जाए तो ये 4 कार्बन वाली आती है। 1 2 3 4 5 अगर इस तरह हम आ जाएं तो ये हमारे पास 5 कार्बन वाली आती है। अगर हम 1 2 3 4 5 6 ये वाली चेन सेलेक्ट कर दें तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन किसमें आ रहे हैं, जो लॉन्गेस्ट चेन ये वाली है। तो हमारे पास ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। दूसरा रूल ये है कि लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग करनी है। क्या करनी है, नंबरिंग करनी है, नंबरिंग द चेन, नंबरिंग द पेरेंट चेन, पेरेंट चेन को नंबरिंग करनी है। नंबरिंग के लिए ये रूल है कि जिधर से हमारे पास ब्रांच पहले आए, जिधर से हमारे पास ब्रांच पहले आए तो उस तरफ से हमने स्टार्ट लेना है। अगर हम इस तरफ से नंबरिंग करें इसको 1 2 3 4, तो 4 पे ब्रांच आ रही है। किस पे ब्रांच आ रही है, ये जो हमारे पास है दैट इज सब्स्टिट्यूएंट आर ब्रांच, ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये हमारे पास पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन है। इन दोनों बातों का तयन करने के बाद जिधर जिस साइड से ब्रांच पहले आए, जिस साइड से ब्रांच पहले आए तो हमने क्या करना है कि उस तरफ से नंबरिंग करनी है। तो हमारे पास नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3, इधर से 3 पे आ रहे हैं और 1 2 3 4 इस साइड से 4 पे आ रहे हैं। तो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले उस तरफ से हमने नंबरिंग करनी है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इस तरफ से हमने नंबरिंग कर ली। अब उसके बाद जो तीसरा रूल है वो है ब्रांच को नाम देने का। क्या है, अब हमने ब्रांच को नाम देना है। ब्रांच को नाम देने के लिए आपने ये याद रखना है कि ब्रांच को नाम देने के साथ साथ आपने उसकी पोजीशन भी वाज़ेह करनी है कि वो मौजूद किस जगह पे, लगी किस जगह पे हुई है। तो हमारे पास ये तीसरे नंबर पे लगी हुई है। किधर लगी हुई है, तीसरे पे लगी हुई है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे 3। क्या लिख लेंगे, 3 के बाद डैश डालेंगे। अब ब्रांच है कौन सी, ब्रांच है कौन सी, तो CH3 को हम क्या कहते हैं, मीथेन से जब एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो मीथाइल, तो ये हो जाएगी 3 मीथाइल, 3 मीथाइल। और आगे हमने अल्केन पूरा पेरेंट चेन को नाम देने। उसके बाद हमने क्या करना है, नेम द पेरेंट चेन, नेम द पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन को आपने नाम दे देने। तो पेरेंट चेन 6 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, हेक्सेन, 3 मीथाइल हेक्सेन, 3 मीथाइल हेक्सेन। तो ये इसके रूल के नेमिंग है। इसी तरीके से मैं एक और कंपाउंड लिख लेता हूँ, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ये एक कंपाउंड है। अब यहाँ पे एक दो बातें और। सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन का तयन करना है। लॉन्गेस्ट चेन का क्या करना है, तयन करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर इस चेन की हम बात करें तो जो इस तरह आ रही है तो इसमें 7 आ रहे हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 4 5 6, अगर हम इस तरह वाली करें तो इसमें 6 आ रहे हैं। अगर हम स्ट्रेट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 आ गई। अब देखो, अगर 2 ब्रांचेज हैं, इस तरह भी 7 आ रही है और इस तरह भी 7 आ रही है,
दोनों 7 7 आ रही हैं, तो पेरेंट चेन किसको सिलेक्ट करें, किसको सिलेक्ट करेंगे? याद रखना यहाँ पे रूल ये है कि पेरेंट चेन हमेशा वो वाली सिलेक्ट करनी है जिस पे ब्रांचेस ज़्यादा बने, जिस पे ब्रांचेस ज़्यादा बने। अगर हम ये वाली देखें तो फिर भी 2 ब्रांचेस बन रही हैं, फिर भी क्या बन रही हैं? 2 ब्रांचेस। अगर हम स्ट्रेट सेलेक्ट करें फिर भी 2 ब्रांचेस बन रही हैं, फिर भी 2 ब्रांचेस बन रही हैं। तो हमारे पास जब दोनों केसेस में ब्रांचेस बराबर बन रही हैं तो ये रूल अब नहीं लग सकता। जब नहीं लग सकता तो फिर उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी है कि ये वाली सिलेक्ट करें, ये वाली सिलेक्ट करें या ये वाली सिलेक्ट करें, दोनों में कंपाउंड का नाम सेम ही आएगा, दोनों कंपाउंड का नाम सेम ही। अगर आपको स्ट्रेट अच्छा लगता है तो आप स्ट्रेट वाली सिलेक्ट कर लें, अगर आपको इस तरह एल टाइप अच्छा लगता है तो एल वाली सिलेक्ट कर लें, आपको स्ट्रेट पसंद है तो हम स्ट्रेट वाली सिलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा रूल वही कि नंबरिंग उस तरफ से करनी है, नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिधर से ब्रांच पहले है, जिधर से क्या है? ब्रांच पहले है। तो 1 2 3 पे दोनों ब्रांचेज आ रही हैं, 1 2 3 4 5 इस साइड से 5 पे आ रही हैं। तो जिस साइड से ब्रांच को कम नंबर मिले उस तरफ से हमने क्या करना है? इसकी नंबरिंग करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हमने ये पेरेंट चेन सिलेक्ट कर ली। पेरेंट चेन के बाद हमारे पास 2 चीज़ें आ गई। एक हमारे पास ये ब्रांच आ गई सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच, और ये दूसरी हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट आ गई। तीसरा रूल ये था कि ब्रांच को नाम देना है, लेकिन अब ब्रांचेस 2 हैं, अब ब्रांचेस 2 हैं। जब 2 ब्रांचेस हमारे पास आ जाएं किसी भी चेन पर, किसी भी चेन पर 2 ब्रांचेस आ जाएं और दोनों डिफरेंट हों, दोनों क्या हों? डिफरेंट हों। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूएंट नंबर 1 मान लूँ और इसको सब्स्टिट्यूएंट नंबर 2, तो सब्स्टिट्यूएंट नंबर 1 हमारे पास क्या है? मिथाइल है, और सब्स्टिट्यूएंट नंबर 2 हमारे पास क्या है? इथाइल है। अब दोनों ब्रांचेस आ गई हैं, एक इथाइल है और एक मिथाइल है। अब हमने क्या करना है? अब जब 2 ब्रांचेस आ जाए, अगर दोनों सेम हो, अगर दोनों सेम हो तो फिर उसका अलग रूल है, लेकिन अगर डिफरेंट हो तो इसका रूल ये है कि जिसका अल्फ़ाबेट पहले आए, जिसका अल्फ़ाबेट पहले आए। अल्फ़ाबेट क्या? ABCD वाली सीक्वेंस में आप जाओ तो E पहले आते हैं या M पहले आते हैं? E पहले आते हैं। तो E वाली को हम कहेंगे 3, इसका नाम बन जाएगा 3 इथाइल, फिर 3 मिथाइल, और इसका क्या नाम बन जाएगा? हेप्टेन, हेप्टेन। तो इस तरह हम नाम दे सकते हैं। चलें मैं आपको एक कंपाउंड देता हूँ, आप ट्राई करो कि आप कर सकते हो या नहीं। CH3 और मैं इसको इधर करके लिख लेता हूँ। एक तो 3 कंपाउंड है, इससे प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। CH3 CH2 CH2 CH3 and that is CH2 CH2 CH3 CH2 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 CH3, इसको नाम दें नंबर 1। नंबर 2 आप इसको नाम दें कि हमारे पास CH3
CH3 CH3 CH3 इसको नाम दे रहे हैं। और तीसरा है हमारे पास ये 3 कंपाउंड है, इनको नाम दें। अच्छा, ऊपर नहीं देखना है, ठीक है। आप दें, मैं भी देता हूँ, फिर आप अपने साथ कंपेयर करें कि आपने ठीक किए या नहीं। अच्छा, किस किस ने ठीक किए? ठीक। अच्छा सुने यहाँ पे, ठीक है। इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ये वाली बनती है, क्योंकि इसमें 9 कार्बन है, तो इसको हमने पेरेंट चेन मान लिया। इसके साथ ये वाली सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच हो गई है, तो 2 कार्बन वाली ब्रांच को हम क्या कहते हैं? इथाइल। और किस पोजीशन पे है? 5 पे, तो 5 इथाइल नोनैन इसका नाम हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे पेरेंट चेन ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है, तो दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लो। तो जब हमारे पास सेम पोजीशन पर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हों और वो सेम हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? डाई कह देते हैं। 2 हैं यहाँ पे, दोनों मिथाइल हैं, तो 2 इस तरह अगर करोगे कि 2 डाई मिथाइल, मतलब इसकी पोजीशन 2 बार मेंशन करनी है कि 2 पे भी मिथाइल है, 2 पे भी मिथाइल है। अगर 2 डाई मिथाइल करोगे तो ये गलत हो जाएगा, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, 2 डाई प्रोपाइल प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली जो बन रही है पेरेंट चेन बन रही है, नंबरिंग हमने इधर से की क्योंकि यहाँ पे मिथाइल है और 4 पे यहाँ पे, तो 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन, ये हम भी कर सकते हैं। तो इस तरह आपने इन चीज़ों को नाम देने हैं। सर ये जो आपने पहले वाले में नोनेन लिखा सर, इसमें तो कार्बन 9 है लेकिन सर हाइड्रोजन तो कम है। किस तरह कम है? सर 3 4 5 6 7 8 9 10 11
तो क्या हुआ? हाइड्रोजन कहाँ पे जैसे CnH2n+2 का फॉर्मूला लगाया तो इस पूरे पे लगाओगे, सिर्फ पेरेंट चेन पे नहीं, इनको भी साथ गिनोगे। कंपाउंड तो वो पूरे कंपाउंड के लिए फार्मूले, दैट इज CnH2n+2, CnH2n+2। अब 9, 10 और 11, तो C11H211+2, तो C11H24। तो क्या इसमें इतने ही हाइड्रोजन और इतने ही कार्बन हैं? तो ये पूरे कंपाउंड के लिए होता है। ये फार्मूले जो जनरल फार्मूले होते हैं सिर्फ पेरेंट चेन के लिए नहीं है, ठीक है, पूरा कंपाउंड इसमें शामिल होता है, तो तब आप इसको कर सकते हो। तो पूरे कंपाउंड पे जब आप अप्लाई करोगे तो वो ठीक रिजल्ट देगा, ठीक है। कल इंशाल्लाह इससे आगे हम डिस्कस करेंगे।